घर से बाहर बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजन बिल्कुल भी मत करें, आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं। हमारे देश के सभी ऋषि मनीषी, यहाँ तक कि हमारे शंकराचार्य जी भी, हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य जी वो भी कहते हैं, अगर आप बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा करते हैं तो इसका मतलब आप भूत पिशाच प्रेत दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपको पता भी नहीं है, आप उन्हीं की पूजा करते हैं और वो आपको खाते हैं ढंग से, फिर आप नष्ट होते हो। इसलिए अपने घर से बाहर कोई भी बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति को लेकर कोई चल रहा हो, घुमा रहा हो, आपको पूजना बिल्कुल बचना है, दूर रहना है। और ऐसे मंदिर में भी नहीं जाना है जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बिल्कुल अच्छी ऊर्जा नहीं, नकारात्मक ऊर्जा है, और यही आप कर करके नष्ट हुए हैं। झाड़ फूक टोना टोटका जादू टोना कर करके आप नष्ट हुए हैं, आपको तमाम रोग और कष्ट बने हैं। इनसे बचिए। ये सब बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए स्थान हैं जहाँ वैदिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, इनसे बचना है। कुछ लोग चिल्लाना चाहते हैं, हल्ला मचाना चाहते हैं, उन्हें मचाने दीजिए। आप ध्यान रखें, अपने घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति ना रखें। अपने पूजा घर में, अपने घर के पूजा घर में 8 अंगुल ऐसे, इससे ऊंची कोई भी प्रतिमा अपने घर में ना रखें। इससे ऊंची रख के आप पूजा करते हैं, मतलब आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं और गंदगी को इनवाइट करते हैं, और आप बीमार होते हैं, रोगी होते हैं। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप और आपका परिवार पूरी तरह नष्ट होता है। सारी आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं जितनी हैं, सामाजिक समस्याएं, आपके सामने संकट खड़ा हो जाता है। बुद्धि बंध जाती है पूरी तरह, नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करके पूरा शरीर बंध जाता है। फिर आप सोचते हो किसी ने कुछ करा दिया है। किसी ने कुछ नहीं करा दिया है, आपने स्वयं कर लिया है। अपने लिए गड्ढा नहीं, पूरा पाताल तक खोद लिया जहाँ से वापसी नहीं है। ये तो कहीं आप भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की कृपा प्राप्त हुई है, क्योंकि आपके अंदर कुछ सत्कर्म हैं आपके किए गए, जो आपको दरबार से जोड़ते हैं, भोलेनाथ से जोड़ते हैं, माँ से जोड़ते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव, हमारे पूर्ण गुरु पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या से जोड़ते हैं। इसीलिए आप स्वस्थ होते, आपको स्वस्थता मिली है, आप अच्छे हुए हैं, कष्टों से मुक्ति पाए हैं। आपके साथ देवी देवता हों, ईश्वर हों, आप उनकी पूजा आराधना करते हों, इस पूरी पृथ्वी पे नहीं, पूरी सृष्टि पे हैसियत नहीं जो आपको तंग कर सके। फिर क्या कारण है कि आप ईश्वर की आराधना करते हो, ध्यान साधना करते हो, तमाम पूजा करते हो, उसके बाद ही घोर कष्टों में